पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है दैट इज़ लेक्चरर केमिस्ट्री DPS 17 मेल एंड फीमेल और पेपर कोड A। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन के AX2E टाइप कंपाउंड्स आर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल AX2 and E. A is the central atom, X2 are the two bonded atoms and E means के one lone pair of electrons। तो अगर ये A central atom हुआ, ये lone pair लगाया, ये X और इस तरह से ये X। अब अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी ये लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड की ज्योमेट्री है तो वो यूँ बैंड शेप हो जाएगी। यहाँ पे ये सारा जो था, अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक जैसे होते तो 120 डिग्री होता, लेकिन अब यहाँ पे जो डिग्री है दैट इज़ लेस देन 120 डिग्री। तो इस किस्म के कंपाउंड को एंगुलर शेप, बैंड शेप या वी शेप कहा जाता है, विच इज़ मैचिंग टू चॉइस A। द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़, तो वो 1.75 into 10 power 11 कूलम पर kg। सो दैट इज़ मैचिंग टू चॉइस D। यस D 1.75। अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा सो दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डोंट हैव, आज कंप्रेसिबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री उनकी होती है, रिजिडिटी यस ये भी उनकी होती है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन अब गया दरमियान में से, सो कंप्रेसिबिलिटी इज़ द करेक्ट चॉइस। जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ, तो वो कॉपर, जिंक और निकल, सो दैट इज़ कॉपर, जिंक एंड निकल, चॉइस D। ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्वीन फॉर्म्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर, सस्पेंशन, नियरली आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नॉन आइडियल सोल्यूशन और एजियोट्रोपिक मिक्सचर सेम टर्म्स हैं, तो मीन्स के बोथ किस्म का ऑप्शन नहीं है, तो ये दो तो दरमियान से गए। आज सस्पेंशन, सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस मिक्सिंग होती है, बेंजीन और टॉल्वीन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो सस्पेंशन भी गया, तो बचता है नियरली आइडियल सोल्यूशन। अच्छा, एक पॉइंट आइडियल और नॉन आइडियल, राउल्स लॉ जो ओबे करता है दैट इज़ आइडियल सोल्यूशन, राउल्स लॉ जो ओबे नहीं करेगा दैट इज़ नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो उसके लिए हमें कुछ फिर प्रैक्टिकल काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे अब बेंजीन और टॉल्वीन है, तो रिमेंबर ये मैंने लिखा बेंजीन और ये हुआ टॉल्वीन। बेंजीन नॉन पोलर है तो इसमें जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, टॉल्वीन नॉन पोलर है तो इसमें भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये दोनों अगर हम मिक्स करेंगे और इनसे जो सोल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा, तो वो भी इस वजह से बनेगा कि बेंजीन और टॉल्वीन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी। तो अगर ऐसा सोल्यूशन बने कि उसके कंपोनेंट्स में जो अट्रैक्शन है वही अट्रैक्शन अगर वो कंपोनेंट एक दूसरे से अलग हों तो फिर भी उनमें वही अट्रैक्शन होती है, तो इस किस्म का सोल्यूशन जो है वो आइडियल सोल्यूशन कहलाता है। और अगर इनके मिक्सिंग के बाद उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, तो फिर वो हो जाता है एक नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अपने अपने, और जब दोनों मिक्स हुए तब भी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। बेंजीन कैन नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कर सकता है, एडिशन रिएक्शन यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन परफॉर्म करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन यस, दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। अच्छा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिर सिलिकॉन SiO3 है, आई थिंक होल 4 होगा, इज़ द कंपोजिशन ऑफ। ओके, अब चले देखते हैं कि ये किसका कंपोजिशन बनता है। अगर हम प्रॉपर कैल्साइट को देखें तो कैल्साइट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट को देखें सो इट इज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट, और अगर हम टाक को देखें तो ये मैग्नीशियम सिलिकेट SiO3। अब जो बचता है तो वो है एस्बेस्टॉस, तो मीन्स कि ये फार्मूला एस्बेस्टॉस का है। Splitting of spectral lines when atoms are subjected to strong electric effect is called, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था दैट वाज स्टॉर्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्प्लिटिंग जो होती है दैट वाज जीमन इफेक्ट, सो इट इज़ स्टॉर्क इफेक्ट। नेक्स्ट के विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वीकेस्ट बेस, एमोनिया, पायरिडीन, पायरोल या फिर एनिलीन। अच्छा, सब में जो नाइट्रोजन है तो उसका जो लोन पेयर है वो उसकी बेसिसिटी को इफ़ेक्ट करेगा। तो एमोनिया अगर हम लिख दें दैट इज़ NH3 और ये हुआ उसका लोन पेयर। उसके बाद पायरिडीन अगर हम बना दें तो पायरिडीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन हुआ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। पायरोल को अगर हम बना दें तो पायरोल हमें कुछ यूँ मिलेगा इस फॉर्म में, यहाँ पे नाइट्रोजन उसके साथ हाइड्रोजन और यहाँ पे उसका लोन पेयर। और फिर एनिलीन जो है सो एनिलीन NH2 बॉन्डेड टू बेंजीन, ये बेंजीन रिंग हुआ और ये NH2 यहाँ पे इस फॉर्म में। अच्छा, अब अगर हम एमोनिया में देखें तो ये लोन पेयर डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल है,
तो इस वजह से ये अच्छी बेसिसिटी शो करेगा, या अगर प्रोटॉन है तो उसको ईज़िली एक्सेप्ट कर सकता है। अब पायरीडीन में जब हम आते हैं तो ये लोन पेयर भी अवेलेबल है और ये भी प्रोटोनेशन इसकी हो सकती है इस लोन पेयर की। पायरोल में अब अगर हम आएंगे तो लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइजेशन कर सकता है, यानी अगर ये बॉन्ड इधर टूट जाए तो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमें कुछ यूँ मिलेगा, दिस इज़, तो डबल बॉन्ड इधर हुआ, ये वो पुराना डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यानी पेयर आ गया है। सो दिस पेयर इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल। और अगर हम एनिलीन में देखें तो यस, एनिलीन में भी अब ये लोन पेयर नीचे बेंजीन के साथ रेजोनेट कर सकता है। तो फिर एमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ये भी है। अब पायरोल और एनिलीन का मुकाबला है। तो पायरोल और एनिलीन में, पायरोल में जो नाइट्रोजन है तो वो नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिड, और एनिलीन में जो नाइट्रोजन है इट इज़ sp3 हाइब्रिड। sp3 हाइब्रिड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सॉरी जो एस करेक्टर होता है दैट इज़ 33.3%। और अगर sp2 है, सॉरी दिस इज़ नॉट, दिस इज़ 25%, और यहाँ पे जो है वो 33.3%। अच्छा, अब जो एस करेक्टर है, एस करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स के इलेक्ट्रॉन अपने साथ या अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो जो पायरोल में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिड है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन ऑफ द पायरीडीन, तो इस वजह से पायरोल जो है वो सबसे वीक बेस होगा। सो ओवर हियर चॉइस सी इज़ देयर, क्योंकि पायरोल और एनिलीन इन दोनों में हमने पढ़ा कि जो लोन पेयर है ईजिली अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में हिस्सा लेता है। तो फिर दोनों में जो फ़र्क है वो हमें मिलेगा एस करेक्टर से। नेक्स्ट है कि विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, मैं ज़रा क्लियर कर दूँ अपने लिए। अच्छा, स्पेक्ट्रम में हम कुछ यूँ करते हैं वेवलेंथ की बुनियाद पे। दिस इज़ दी वेवलेंथ। सबसे छोटा वेवलेंथ वो होता है कॉस्मिक रेज़ का, कॉस्मिक। उसके बाद शुरू होती हैं एक्स रेज़, एक्स रेज़ के बाद होती हैं अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आपको मिलेगा विजिबल रीजन, विजिबल रीजन के बाद होता है इंफ्रारेड IR, उसके बाद माइक्रोवेव्स और आखिर में रेडियो वेव्स। तो अब हमने करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे देखना होगा। तो कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट नहीं, अब अल्ट्रावायलेट आगे आना चाहिए, दिस इज़ नॉट द करेक्ट। माइक्रोवेव, एक्स रेज नहीं, माइक्रोवेव एक एंड पे आ रही हैं, एक्स रेज दूसरे पे हैं, सो ये भी नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज नहीं, अल्ट्रावायलेट पहले नहीं आ सकती इसके मुताबिक। विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड कॉस्मिक रेज। अच्छा, अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा, इन्होंने लिखा है उल्टा, यानी इन्होंने कुछ इस फॉर्म में लिखा है इस तरह से, विजिबल तो ये विजिबल हुआ, अल्ट्रावायलेट हुआ, एक्स रेज हैं और आखिर में कॉस्मिक रेज हैं। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्मोग। अच्छा, अब स्मोग एक जो है PBN, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑल ऑफ दीज। अच्छा, अब देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन डिप्लीशन करते हैं, स्मोक के साथ इनका रिलेशन नहीं है, तो इनके ऑल ऑफ दीज भी यहाँ से गया। अब जो केमिकल स्मोग है या फोटोकेमिकल स्मोग है तो वो बनता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से। इंडस्ट्रियल से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है वो ऊपर अल्काइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करके पान बनाते हैं, दैट इज़ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एंड पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट। द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्जर्व्ड इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज़। अच्छा, नंबर ऑफ पीक्स अगर हम मास स्पेक्ट्रम बना दें तो नीचे जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर हम उसका एटॉमिक मास प्लाट करते हैं और वाई एक्सिस पे परसेंटेज एबंडेंस। अब इसमें अगर इस तरह से ये पीक बन रही हैं तो ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ पीक्स, तो नंबर ऑफ़ पीक्स जो हैं नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स को शो करते हैं, सो दैट इज़ नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स। मास ऑफ आइसोटोप इज़ द पोजीशन ऑफ आइसोटोप ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक। चार्ज ऑन आइसोटोप्स, पॉजिटिव एबंडेंस नो, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप, हाइट ऑफ पीक्स जो है वो शो करता है। Real gas obeying van der Waals equation will resemble ideal gas if। अच्छा, आइडियल और नॉन आइडियल गैस में जो फ़र्क है तो वो है A अट्रैक्टिव फोर्स कोएफिशिएंट या अट्रैक्टिव फोर्स कांस्टेंट, और दूसरा है B बिगनेस कांस्टेंट या वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एक गैस में ज़्यादा हैं तो वो नॉन आइडियल होगा, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वो नॉन आइडियल होगा, और अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स कम है और साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल भी कम है तो फिर वो होगा एक आइडियल गैस। तो ये दो चीज़ें आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी को शो करती हैं। तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए कि बोथ A एंड B आर स्मॉल, सो दिस इज़ चॉइस A।
Okay, at a perfect crystal at 0 Kelvin has, so 0 Kelvin, it is the lowest possible temperature, which is equal to minus 273.15 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज़ नॉट अचीवेबल। और इसके ऊपर सारे मोशन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो वॉल्यूम है दैट बिकम ज़ीरो थ्योरेटिकली। तो जब वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, मैटर ख़त्म हुआ। मैटर जब ख़त्म हो जाएगा तो उसकी एंथैल्पी भी ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी और एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी। मैक्सिमम मिनिमम नो, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो पॉसिबल हैं, क्योंकि 0 केल्विन इज़ दैट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस बिकम ज़ीरो। तो ज़ीरो मीन मैटर ख़त्म हुआ। जब मैटर ख़त्म हुआ तो एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे मटेरियल प्रॉपर्टी हैं, ये सारी भी ख़त्म हो जाएंगी। 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? तो ये वेरी सिंपल, 4.184 जूल्स, या हम इसको 4.2 राउंड ऑफ करके इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ 4.184 जूल्स, दैट इज़ चॉइस बी। The molarity of solution containing 10 gram of sodium hydroxide dissolved per cubic centimeter of solution। अच्छा, अब molarity फाइंड करने के लिए हमें चाहिए molarity इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो उन्होंने ग्राम दिए हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो क्यूबिक पर डेसीमीटर क्यूब है, सो दैट्स राइट, उसको बस चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो देयर इज़ नो चेंज, जस्ट ये। तो मोल्स मालूम करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, मास उसका हमें दिया गया है 10 ग्राम, और डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास जो है दैट इज़ 40। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, 1/4 आया। तो 1/4 को अगर हम करेंगे, दिस इज़ 1 and 4 पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 नीचे आया और इस तरह से 0 लगा तो 0.25। तो 0.25 मोलर, दैट इज़ चॉइस ए। इसलिए कि जो मोल्स हमें मिले तो वो हमने लिखे 0.25, डिवाइड बाय, तो 1 dm क्यूब है तो 1 पे डिवाइड करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। विच टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमिन द एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशंस? एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशन, उसमें स्पेक्ट्रम बनेगा, तो इस टेक्निक को स्पेक्ट्रास्कोपी ही हम कहेंगे, या स्पेक्ट्रोमेट्री। सो दिस इज़ चॉइस सी। A large molecule built up by the repetition of small simple chemical units is called, तो मोनोमर्स होंगे वो स्मॉल सिंपल यूनिट्स, और जो बनेगा दैट इज़ पॉलीमर। तो अब यहाँ पे देखें, कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर्स हैं, लिपिड्स भी पॉलीमर्स हैं, एंजाइम भी पॉलीमर्स हैं, तो मीन कि इन सब के लिए बेस्ट चॉइस जो है वो पॉलीमर है। द कंपोजिशन ऑफ लाइट सोडा ऐश इज़, अच्छा, सोडा ऐश सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस, दैट इज़ सोडा ऐश, while sodium carbonate dot 10H2O, it is washing soda, and I don't know about these. The formula of Mohr salt is, so yes, जो उन्होंने लिया है, iron sulfate ammonium sulfate dot 7H2O. Child saltpeter has the chemical formula that is sodium nitrate, so choice A, that is sodium. The d orbital involved in sp3 dehybridization is, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल d ऑर्बिटल तो सारे डीजेनरेट होते हैं, लेकिन जो CFT है उसके मुताबिक dxy, dxz और dzy वो लो एनर्जी के हो जाते हैं, और dx² - y² और dz² हाई एनर्जी के हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाई एनर्जी वाले ख़ुद को स्टेबल करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले जाते हैं। सो यहाँ पे dx² y² और इस तरह से dz², तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में हिस्सा ले सकता है। तो इस वजह से मैं कंफर्म नहीं हूँ इस आंसर पर कि उन्होंने dz² किया है, करेक्ट किया है, क्या किया है, या इसके लिए क्या लॉजिक मौजूद है। द एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी इज़, तो रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी के लिए CRMS इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय m अंडर रूट, तो ये उसके लिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे अब ये 3RT डिवाइडेड बाय m पावर 1/2, तो यस, ये भी हो सकता है कि हम अंडर रूट को हटा के 3RT डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे हो जाए 1/2। सो चॉइस सी इज़ करेक्ट चॉइस। द शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ इज कॉल्ड, अच्छा, ये अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको स्टडी करते हैं। तो जब हायर वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट होता है तो इसको कहा जाता है बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, और अगर लो वेवलेंथ की तरफ वो शिफ्ट हो जाए तो फिर हेप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट इज़ ओवर हियर। एन एग्जाम्पल ऑफ AX2E2 टाइप कंपाउंड, अच्छा, ए जो है ये सेंट्रल एटम है, X2 इसके साथ बॉन्डेड एटम्स हैं, और E2 जो है ये 2 लोन पेयर शो करता है। तो अगर A है, इसके साथ 2 बॉन्डेड एटम्स हैं, तो ये हुए उसके 2 बॉन्डेड एटम्स, और 2 उसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब ये लोन पेयर रिपल्शन करेंगे तो इनका आपस में रिपल्शन ज़्यादा होगा देन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन, और फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन मज़ीद कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मिलेगा इसका इस किस्म का शिफ्ट के A बॉन्ड X इस फॉर्म में, तो इसको बैंड शेप V शेप कहा जाता है, या एंगुलर शेप भी इसको कहा जाता है।
तो इसमें हमें जो है AsF2, ये जो है दिस इज़ द आंसर, AsF2 आर्सेनिक है और साथ में 2 फ्लोरीन है, I2XeF2 ICl4 नो, सो दिस इज़ द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसका होगा? तो लेट्स सी किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है। पहला जो है वो K2Fe, दिस इज़ K2Fe और CN6 हिग्जा पोटाशियम हेक्सासायानोफेरेट। तो इसमें सेंट्रल एटम आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलेगा कि K2 है तो 2 हैं तो +2 हुआ, आयरन फाइंड करना है, और साइनाइड -6 हुआ क्योंकि एक साइनाइड -6 है। अच्छा, +2 तो +4 बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -4, तो -4 यहाँ पे हमें मिला, सॉरी +4, जब ये उधर चला जाएगा इधर 0 है तो -4 इधर चला जाए तो +4 हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे आयरन जो है वो +4। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो Na सोडियम है, उसके साथ कोबाल्ट, और फिर जो हैं CO कार्बोनाइल ग्रुप हैं, और होल 4 दिस वन। अच्छा, अब यहाँ पे जब देखते हैं तो सोडियम जो है वो +1 है, कोबाल्ट फाइंड करना है, और ये जो कार्बोनाइल है ये न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, +1 जब इस साइड पे आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो -1 है। फिर ये K4 और द नेक्स्ट वन इज़ K4Fe और फिर CN6 इस फॉर्म में, तो यहाँ पे अगेन K4 तो +4 हुआ, और साइनाइड जो है -6 हुए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे -2 और -2 इस साइड पे आ जाए तो +2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। ओवर हियर कोबाल्ट है, डी ऑप्शन में कोबाल्ट, इथाइलिन डाइअमीन होल 2, और उसके साथ फिर लगा हुआ है Cl2। अब कोबाल्ट का फाइंड करना है, इथाइलिन डाइअमीन एक न्यूट्रल लिगेंड है, और क्लोराइड जो है वो -2 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है तो इधर पे -2। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड एट 298 केल्विन इज़। अच्छा, अब ये याद रखना है, तो आई डोंट रिमेंबर दैट, तो अगर है तो उन्होंने ऑप्शन सी को जो है सेलेक्ट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और सब बिटुमिनस। अच्छा, कोल का जो फॉर्मेशन प्रोसेस है तो वो पीट से शुरू हो जाता है और एंथ्रासाइट पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज है, परसेंटेज कार्बन, ये लोवेस्ट होता है, और जब एंथ्रासाइट तक पहुँचते हैं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें हाईएस्ट होता है। यहाँ पे मॉइस्चर हाईएस्ट होता है पीट में, और इधर जब आते हो तो मॉइस्चर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। सो एंथ्रासाइट में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करता है। अनसेचुरेटेड नेचर ऑफ अल्कीन कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो decolorization of red bromine water in carbon tetrachloride, so yes, that is known as bromine water test. Decolorization of pink color of KMnO4 solution, that is Bayer test, ये भी इस्तेमाल होता है, और ओजोनालिसिस से भी हम डबल बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव ऑल ऑफ दीज टू डिटेक्ट द डबल बॉन्ड। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। अच्छा, एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, दूसरा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को टाइट्रेशन कहते हैं, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में फिर मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। तो टाइट्रेशन जो है वो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं होता। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन द एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इज़, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में जो नाइट्रेटिंग एजेंट है तो वो इलेक्ट्रोफाइल NO2 होगा, NO2 इज़ दैट इलेक्ट्रोफाइल, सो ओवर हियर NO2 चॉइस बी। The number of vibrational degree of freedom for carbon dioxide is, the number of vibrational degree of freedom for carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम इसको देखें, ये लीनियर मॉलिक्यूल है। अब ये अगर वाइब्रेशन कर सकता है तो वाइब्रेशन, बेंडिंग वाइब्रेशन और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग में साइमेट्रिक स्ट्रेचिंग एज वेल एज एसाइमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और बेंडिंग में आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग एंड इनटू द प्लेन बेंडिंग। तो टोटल 4 टाइप के ये वाइब्रेशन करवाएगा। Which of the following reagent may not be used for oxidation of aldehydes to organic acids? तो this is AG, जो सिल्वर मिरर टेस्ट है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट इज़ कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, और पोटाशियम डाइक्रोमेट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mild oxidizing agent among the following is, it is a strong oxidizing agent, both A and B ना। और ये जो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज टॉलरेंस टेस्ट में इस्तेमाल होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट में, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बफर सोल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, अच्छा बफर सोल्यूशन में रिवर्सिबल रिएक्शन अकर होता है तो लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई होगा।
कॉमन आइन इफेक्ट उसमें अप्लाई होता है, क्योंकि एसिड डालने से हाइड्रोजन एज ए कॉमन आइन बनेगा, बेस डालने से हाइड्रोक्सिल आइन एज ए कॉमन आइन बनेगा। ली शेड लेयर प्रिंसिपल, जब लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई होगा तो ली शेड लेयर प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज द चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज यूज टू प्रिपेयर यूरोट्रोपिन मेडिसिन। तो ये फॉर्मल्डिहाइड इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ होता है। The reaction of pyrrole with CHCl3 chloroform in the presence of alkali is। ओके तो ये जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं है। सेंड मायर रिएक्शन ये भी नहीं है। हॉफमैन रिएक्शन, और ये है रिमर टाइमन रिएक्शन या फॉर्माइलेशन। इट इज़ रिमर टाइमन, अगर दिखाई नहीं दे रहा सो इट इज़ रिमर टाइमन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज आर आल्सो कॉल्ड, तो उनको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक, ओनली लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डिबाई फोर्सेज, इन सब को मिला के फिर कहा जाता है वेंडर वाल फोर्सेज। सो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। A solution having OH is equal to molar concentration of hydroxyl ion 10 power minus 9. It is 10 power minus 9। दिखाई नहीं दे रहा तो इट्स pH वैल्यू B। तो अब इसकी pH वैल्यू क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम POH मालूम करेंगे तो POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। अब जो नेगेटिव लॉग मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है 10 पावर माइनस 9 है, तो इस तरह इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव अपनी जगह पे और नेगेटिव 9 कोएफिशिएंट बनेगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 9 हो जाएगा और लॉग 10 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो इस तरह से 9 इसका आंसर आया। फिर pH फाइंड करने के लिए तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, तो 14 है और POH 9 आया, सो वी गॉट pH इज इक्वल टू 5। सो दैट इज चॉइस सी। इन सुपर ऑक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज। अच्छा, ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, पर ऑक्साइड में फिर -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। सो डी इज द चॉइस। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है दैट इज Na2FeCN5, उसके बाद NO एंड ओवर हियर फिर .5H2O। तो ये फार्मूला मैच करेगा किससे? यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ब्लर्ड हैं, तो उन्होंने ए को किया है, लेकिन बस जो भी होगा सो दिस इज़ द करेक्ट। द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट इन द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अच्छा, जो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो विजिबल इज़ द कलर्ड रीजन, सो इज़ ऑलवेज कलर्ड। The value of KSP for sparingly soluble substance Bi2S3 is। तो Bi2S3 दिस इज़ बिस्मथ सल्फाइड। तो ये Bi2S3 जब आयोनाइज होगा तो बन जाएगा Bi और 3 पॉजिटिव प्लस सल्फाइड 2 नेगेटिव बैलेंस होगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। अब KSP हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बिस्मथ आयन रेज टू पावर 2 एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन रेज टू पावर 3। तो 2 3 इसका पावर होना चाहिए, तो जो भी हो अगेन दे आर ब्लर्ड, तो ये इसका KSP होगा। ओके, सो नेक्स्ट जो था हम कहाँ तक गए थे, दैट इज़ द नंबर ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल ड्यूरिंग बेंजीन नाइट्रेशन भी हुआ, एंड इसमें देखते हैं which of the following buffer solution over here is in superoxide, ये भी सॉल्व किया था। द ऑप्टिमम वैल्यू फॉर गुड वाटर क्वालिटी। अच्छा, अब गुड वाटर क्वालिटी के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्होंने कोई पैरामीटर शो नहीं किया, जिसमें BOD है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसी तरह से टोटल ऑक्सीजन डिमांड जो है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो इस वजह से मेरे लिए ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है कि उसमें इन क्वालिटी का मतलब क्या है, pH है क्या है। तो वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन किसकी वैल्यूज़ हैं उन्होंने ये नहीं पूछा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास जो बनेगा तो सारे मिलीग्राम में वैल्यू है, तो मुझे जो याद है दैट इज़ 0.55 मिलीग्राम। आप कैलकुलेट कैसे करोगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास मालूम करने के लिए? तो लुक एट दिस, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम है। मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम हो जाएगा, फिर 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें मिल जाएगा 9.1 इंटू 10 पावर। अब 31 से 6 गया तो ये हमारे पास बचा -25 मिलीग्राम।
ये 1 इलेक्ट्रॉन मिलीग्राम में हुआ। अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड एवोगैड्रो नंबर, सो यू विल गेट दी करेक्ट वैल्यू की मिलीग्राम में वो कितनी आती है, तो वो 0.55 मिलीग्राम। द वैल्यू ऑफ वन बोहर मैग्नेट्रॉन, एक जो है मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिज्म को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज़ जो है वो वैल्यू 9.27 इंटू 10 पावर -21 अर्ग्स पर ग्राम। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये सेलेक्ट किया है 9.27, तो 9.27 इंटू 10 पावर -21 अर्ग्स पर ग्राम, तो मे बी कि यही क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। द रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़, तो हाइड्रोजन एटम का थर्ड शेल मालूम करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है तो वो है r इजिकल टू n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z इंटू ए नॉट, वी आर ए नॉट इज़ बोहर रेडियस। स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है दैट इज़ रेडियस इजिकल टू n स्क्वेयर डिवाइडेड बाई z मल्टीप्लाइड ए नॉट। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 है और थर्ड शेल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वेयर, और बोहर रेडियस जो है 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमें 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45 46, तो 4 से हमारी वैल्यू शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब 4 से शुरू हो रही है सो दैट इज़ चॉइस डी, 4.215 एंगस्ट्रॉम। विच कंपाउंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंपाउंड में हाइड्रोजन हो और फिर उसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसी कंपाउंड में फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो, ये अट्रैक्शन क्रिएट हो रही है तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। अब यहाँ पे जो है क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुआ, ये तो बस ऑलमोस्ट नॉन पोलर हुआ। ईथर है तो ईथर में ऑक्सीजन है, लेकिन इसको ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब अल्कोहल जो दिया है तो इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। द रिएक्शन इन विच कीटोन्स ऑन रिडक्शन विद जिंक अमालगम, यानी जिंक और मरकरी HCl, देन अल्केन में इसकी रिडक्शन होती है तो इसको कहा जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। वुल्फ किशनर रिडक्शन में हाइड्राजीन और ग्लाइकोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है। होफमैन रिडक्शन में जो है इसमें एमाइड को प्राइमरी अमीन में रिड्यूस किया जाता है, और सैंड मायर रिडक्शन में एराइल हेलाइड को एराइल डाई एजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। सो उन्होंने ये कहा है, सो दैट इज क्लीमेंसन। द रिएक्शन इन विच अल्काइल हेलाइड आर हीटेड विद सोडियम मेटल इन ether solution to get alkane is called is Wurtz reaction, a well known reaction, that is Wurtz reaction। बाकी कोब्स रिएक्शन, कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस में अल्केन तैयार किए जाते हैं। सेंड माई रिडक्शन और हॉफमैन रिडक्शन में दूसरे रिडक्शन होते हैं। टाइटेनियम H2O होल 4 ट्रांसमिट। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये याद रखें कि टाइटेनियम जो है, और इन्होंने जो इसमें गलती छोड़ी है तो वो क्या है, तो टाइटेनियम इज़ ट्रांजिशन मेटल, इसका एटॉमिक नंबर है 22, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखेंगे तो ऑर्गन शॉर्टकट लगा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हुए, फिर उसके बाद है 4s2 तो 20 इलेक्ट्रॉन हुए, और फिर है 3d2 तो इस तरह से 22 इलेक्ट्रॉन हुए। अब टाइटेनियम, अब ये याद रखें कि डी में 0 इलेक्ट्रॉन हों या डी में 10 इलेक्ट्रॉन हों तो ये ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड होते हैं कलरलेस। अब इन्होंने जब ये दिया है तो मींस के इसमें टाइटेनियम के साथ लीगेंड्स हैं, लेकिन उसके साथ कोई ऑक्सीडेशन स्टेट उन्होंने शो नहीं किया, जस्ट टाइटेनियम शो किया है। तो इसका फिर अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे अब वो +2 में है, +3 में है, किस में है, तो उसकी अलग वो कलर होते हैं। लेकिन अगर हम टाइटेनियम के मोस्ट कलर कंपाउंड देखें तो ज़्यादातर वो पिंक या ब्लूइश लाइट में मौजूद होते हैं। तो पिंक या ब्लूइश लाइट, दिस इज़ येलो एंड ब्लू, तो ये डी ऑप्शन जो है दैट इज़ पिंक या ब्लूइश लाइट, तो ये थोड़ा सा मैच कर रहा है। द केमिकल फार्मूला फॉर पिक्रिक एसिड। अच्छा, पिक्रिक एसिड जो है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है, दैट इज़ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। ये हुआ OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। तो अब उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो कार्बन तो टोटल हुए 6, तो हो जाएगा C6। H अगर अब यहाँ पे देखेंगे तो H हमें सिर्फ मिल जाएगा कहाँ पे, एक H इधर मौजूद है, दूसरा H इधर है, और तीसरा ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो जाएगा H3। फिर नाइट्रोजन जो है वो 3 हैं, तो ये हो जाएगा N3, और ऑक्सीजन इसमें अब 1 और 6 ऑक्सीजन रिंग पे मौजूद हैं, तो टोटल हो जाएंगे 7। सो दिस इज़ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड विच इज़ मैचिंग टू चॉइस C में ऑक्सीजन 7 नज़र आ रहा है। इनी हाँ, तो ये इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट जो वो दे रहे हैं कि द केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क इज़। अच्छा, केमिकल नेम ऑफ आर्टिफिशियल मिल्क। अच्छा, रिमेंबर आर्टिफिशियल मिल्क किसी 2 कंपाउंड से नहीं बनता या किसी एक कंपाउंड का नहीं होता, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें डाली जाती हैं। अब इन्होंने ये कहा है CO2, BiOCl, और ये एक जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन इधर आर्टिफिशियल मिल्क, तो इस वजह से दिस क्वेश्चन इज़ एम्बिगुअस, क्योंकि आर्टिफिशियल मिल्क में तकरीबन वो सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जो काउ मिल्क से रिजेंबल करता हो, दूसरों से रिजेंबल करता हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज़ बेसिक इन नेचर। अच्छा, वो अमीनो एसिड जिसमें बेसिक सेंटर ज़्यादा हो जाएं तो वो कहलाते हैं बेसिक अमीनो। बेसिक सेंटर मीन के लोन पेयर डोनर एटम उसमें ज़्यादा हो या हाइड्रोजन एक्सेप्टर उसमें ज़्यादा हो। तो इसमें जो लाइसिन है इट इज़ जो दैट इज़ बेसिक अमीनो एसिड। और ये बेसिक इसलिए होता है कि लाइसिन में टोटल जो है वो 6 कार्बन होते हैं। एक जो है कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला, दूसरा जो है दैट अल्फ़ा कार्बन जिसके साथ अटैच होगा NH2, और फिर जाओगे आखिरी जो कार्बन है उसके साथ भी एक NH2 अटैच होता है। टोटल इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसमें 2 NH2 ग्रुप बेसिक साइड्स हैं, तो इस वजह से इट इज़ बेसिक अमीनो एसिड। यहाँ पे ये सिलिकन है +4। पेपर जो प्रिंट हुआ है या जो इमेज हुआ है क्लियर नहीं है, लेकिन मैं उसको रीड कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस या लव विथ केमिस्ट्री, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अब सोडियम, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एक तो ये पॉइंट हुआ, तो मीन कि सिलिकन हमारा चॉइस ही होना चाहिए। दूसरा सोडियम और सोडियम केटाइन, तो सोडियम हैज़ ग्रेटर साइज़ देन सोडियम केटाइन। Similarly, magnesium has greater size than magnesium 1 positive and greater size than magnesium 2 positive. इसी तरह ही एल्यूमिनियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 3 पॉजिटिव, और आखिर में फिर जब सिलिकन आ जाता है तो सिलिकन ग्रेटर देन सिलिकन 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 एंड पॉजिटिव 4। तो ये सारे, तो मीन्स कि सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा वो सिलिकन पॉजिटिव 4 होगा। सो चॉइस डी इज़ द करेक्ट चॉइस। द नेक्स्ट वन, order of reactivity of alkene with hydrogen halide is। अच्छा, हाइड्रोजन हेलाइड अल्कीन के साथ एडिशन रिएक्शन करके अल्काइल हेलाइड्स बनाते हैं, तो उसमें जो HI है दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन HBr, मोर रिएक्टिव देन HCl एंड मोर रिएक्टिव देन HF। क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं और वो हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता है पाई बॉन्ड पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो हाइड्रोजन आसानी से जल्दी से छोड़ेगा और ये हाइड्रोजन जल्दी से अटैक करेगा। सो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, दैट इज़ चॉइस बी। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड एमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो अब इसमें परसेंटेज मालूम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाइट्रोजन नाइट्रेट, तो जो एमोनियम नाइट्रेट है दैट इज़ NH4NO3। इसमें अब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो N2H4O3। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 और 14 दूने 28 हो जाएगा, साथ में हाइड्रोजन और 16 3 48। ये सब कुछ जमा करके हमें क्या मिलेगा, 8 और 4 12, 12 और 8 ये हो जाएगा 20, 4 5 6 7 8, तो 80 इसका मोलर मास हो जाएगा। नाउ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड दैट इज़ 28 डिवाइडेड बाय फार्मूला मास दैट इज़ 80 एंड मल्टीप्लाइड 100। ये 0 0 से ख़त्म हुआ। और फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो 2 4 8 और 14 दूने 28, 2 दूनी 4 और 2 7 14, तो हमें मिला नाइट्रोजन परसेंटेज इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 10 तो 70 और डिवाइडेड बाई 2। तो अब 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सो इट इज़ 70 एंड 2, तो 2 3 6, अब ये 1 आया 0 एंड यू गॉट 2 5 10, so that is 35%. So where is 35%? This is 35 30 36 30, अच्छा 35% आता है, तो मे बी कि ये ए चॉइस ही होगा वो 35%। Which of the following has maximum vapor pressure? अच्छा, वेपर प्रेशर तो HCl HBr HI और HF दिए गए हैं, तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। किसी में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो उसमें वेपर प्रेशर भी उसका फिर मैक्सिमम होगा, ज़्यादा वेपर्स उसके बनेंगे। तो अगर हम HF को लें, उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ, यानी ग्रेटर वेपर प्रेशर, इसका जो है मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। फिर ये जो तीन हैं HCl HBr और HI, इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हैं, और डाइपोल डाइपोल फोर्सेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इनमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। सो HI जो है उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेज वीकेस्ट हैं, जिसकी वजह से उसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एबल टू डिनेचर दी इथेनॉल। अच्छा, डिनेचर इथेनॉल ताकि वो ड्रिंकेबल ना हो, तो उसमें अगर हम मिथेनॉल डालें तो भी डिनेचर होता है, एसीटोन भी डाल सकते हैं, पायरिडीन भी डाल सकते हैं। लैक्टिक एसिड डिनेचरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता। कीपिंग इन माइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ फीजिबल। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखें तो हाइड्रोजन, इसके ऊपर आपको मिलेंगे नेगेटिव वैल्यूज़
और हाइड्रोजन के नीचे आपको मिलेंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, और ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं दे आर रिएक्टिव, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, और जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं तो दे आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू द अबाव। तो रिमेंबर, ए मेटल अबाव इन सीरीज कैन नॉट रिप्लेस ए मेटल बिलो इन द सीरीज। आइडिया तो ये। अब यहाँ पे जो मुझे याद है, तो अब कॉपर जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है और जिंक कॉपर के ऊपर है, तो जिंक आयन कॉपर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकता क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन तो फिजिबल नहीं हुआ। जिंक और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जिंक के ऊपर मौजूद है, तो मैग्नीशियम अब जिंक से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, तो ये रिएक्शन भी फिजिबल नहीं है। यहाँ पे जब हम फिर आयरन और कॉपर सल्फेट है, तो अब यहाँ पे आयरन कॉपर के ऊपर है, कॉपर के ऊपर लिस्ट में, तो अब कॉपर जो है वो आयरन से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकता है क्योंकि इट हैज़ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये रिएक्शन जो है दैट इज़ फिजिबल, सो दैट इज़ चॉइस सी। और ये कैडमियम मैग्नीशियम, ये बस हमें एक मिला, ये मैग्नीशियम और कैडमियम भी नीचे आपको मिलेगा, तो इस वजह से वो भी मैग्नीशियम उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवा सकता। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर। होमोपोलीमर जो सेम मोनोमर्स, उसके जो छोटे यूनिट हैं वो एक जैसे हों, तो वो होमोपोलीमर। कोपोलीमर जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो डिफरेंट आपस में मिल जाएं। तो अब अगर हम पॉलीएमाइड को देखें, तो पॉलीएमाइड जो हैं दे आर कोपोलीमर, क्योंकि इनमें जो मोनोमर होते हैं, तो पॉलीएमाइड्स में ज़्यादातर जो मोनोमर है एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और एक डाई अमीन होता है, तो वो मोनोमर जो हैं दे आर डिफरेंट। पॉलीवाइनल एसीटेट, तो वाइनल एसीटेट जो है, वाइनल CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कहा जाता है वाइनल, और जब ये उसके साथ एसिटिक एसिड का रिएक्शन किया जाए सो दैट इज़ पॉलीवाइनल एसीटेट। तो यहाँ पे इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर O, तो ये हुआ वाइनल एसीटेट, तो ये एक मोनोमर हुआ, और इससे जो पॉलीमर बनेगा तो वो भी होमोपोलीमर होगा। इसी तरह से पॉलीस्टाइरीन, तो स्टाइरीन वाइनल बेंजीन CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे बेंजीन रिंग, सो इट इज़ नोन एज स्टाइरीन, तो ये भी एक मोनोमर है, और इससे जब पॉलीस्टाइरीन बनेगा तो यही एक जैसे मोनोमर आपस में बॉन्ड होते जाएंगे। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो अगेन वाइनल CH2 है डबल बॉन्ड CH और साथ में फिर क्लोरीन, तो ये भी अब एक मोनोमर है, और पॉलीमीन के मेनी वाइनल क्लोराइड आपस में मिलकर ये बनाएंगे, तो जो डिफरेंट मोनोमर से बनता है दैट इज़ पॉलीएमाइड, चॉइस ए। Okay, let me clean my screen. This is the next question. How many moles of sodium are present in 0.1 gram of sodium? Very easy है। कैसे easy है? तो look at this. 1 mole of sodium is equal to 23 ग्राम। 1 मोल सोडियम 23 ग्राम है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि इतना ग्राम जो है वो कितना मोल होगा, तो वेरी इजी, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास इज़ 0.1 डिवाइडेड बाय 23, तो ये डिवाइड होके यू कैन गेट द आंसर। तो इसी से डिवाइड होके आप आंसर देख लें और फिर मैच करें कि किसके साथ मैच हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ए इज पोजेस्ड बाय नियॉन। नियॉन एटॉमिक नंबर 10 रखता है, सो इट हैज़ 1s2 2s2 एंड 2p6। अब अगर हम पोटाशियम और क्लोरीन क्लोराइड को देखें तो पोटाशियम 19 और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसके साथ 18 तो ये नहीं रखते 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्लोराइड में सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन रखता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लोराइड अब अगेन 18 इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो ये भी नहीं है। सोडियम एंड मैग्नीशियम, आज सोडियम जो है वो तो 10 इलेक्ट्रॉन रखता है सोडियम आयन, लेकिन मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव है, तो मैग्नीशियम 1 पॉजिटिव में 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब सोडियम केटाइन है और फ्लोराइड है, तो सोडियम भी 10 इलेक्ट्रॉन रखता है आयन की शक्ल में, और फ्लोराइड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, सो देट बोथ रिजेंबल द नियॉन, सो दिस इज चॉइस डी। वाइनल बेंजीन इज़ आल्सो कॉल्ड, तो अभी हमने स्टाइरीन, तो स्टाइरीन जो है वो वाइनल बेंजीन का नाम है। नाइट्रेशन ऑफ टॉलवीन टेक प्लेस एट आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन। अच्छा, सो लुक एट दिस, जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर अल्काइल ग्रुप्स अगर हों तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, तो ये टॉलवीन तब बनता है जब यहाँ पे CH3 हो, सो CH3 इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन भी बनाता है, पैरा पर भी होगा, सो बोथ A एंड B इज़ द करेक्ट चॉइस। ओके, लेट मी क्लीन माई स्क्रीन, दैट इज़ the derivative of cyclopentanoperhydrophenanthrene are called phospholipids, proteins,
स्टीरॉइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आसान तो है क्योंकि फास्फोलिपिड्स में ये चीज़ें नहीं होती, तो ये नहीं है। प्रोटीन्स इनमें जो है वो किसी नाइट्रोजन का जिक्र नहीं किया गया। न्यूक्लिक एसिड्स तो वो आरएनए डीएनए हेट्रोसाइल की कंपाउंड्स रखते हैं, तो वो भी नहीं है। स्टीरॉइड्स, सो यस, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है या स्टीरॉइड फैमिली है उसमें जो फेनंथ्रीन है ये एक बेसिक कंपोनेंट होता है उनके फार्मूला में। सो फेनंथ्रीन, ये दो बेंजीन रिंग इस तरह से अरेंज्ड हुए और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग, सो दिस इज़ फेनंथ्रीन। Bakelite is obtained from phenol by reacting with formaldehyde. So formaldehyde, this is choice D. The atomicity of one molecule of hemoglobin is, तो ये एक known number है, that is 10,000. What is the relationship between Cp and Cv? Cp heat added to a system या heat capacity at constant pressure and Cv is heat capacity at constant volume. इन दोनों का रिलेशन स्टडी करेंगे तो एक लॉग मैथमेटिकल इक्वेशन है। फाइनली जब हम पूछते हैं तो हमें ये मिलता है कि Cp is equal to Cv plus R, that is the general gas constant. So choice B is the correct. This is Cp minus Cv plus R. Cp minus Cv is equal to R, ये बनता है। द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड इज़, अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी जब हम टाइट्रेशन करते हैं और उसमें कोई स्टैंडर्ड हम चूज़ करेंगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो स्टेबल हो, हाई प्योरिटी रखता हो और जो है हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। तो इनमें अगर हम देखेंगे बेंजोइक एसिड बिल्कुल प्योर रहता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसका नहीं होता और स्टेबल भी है। KOH हाइग्रोस्कोपिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइग्रोस्कोपिक और H2SO4 भी हाइग्रोस्कोपिक। KOH फिर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है, NaOH भी कर सकता है। सो बेंजोइक एसिड इज द करेक्ट चॉइस। दिस वाज फ्रॉम एनालिटिकल केमिस्ट्री। ग्रुप 6B ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेन, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 6B जिनके NS और ND में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आए तो वो 6B में होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्रोमियम को देखूँ, इट हैज़ एटॉमिक नंबर 24, तो ये हो जाएगा 4s1 और 3d5 क्योंकि वो s इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इसको हाफ फिल करके वो करेगा, स्टेबल कर जाएगा। तो 3d, ये क्रोमियम जो है इसी ग्रुप का मेंबर है। सो दैट इज़ क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। सो दिस इज़ चॉइस B. The technique which involves the study of absorption of radiation in ultraviolet and visible region by neutral atoms in the gaseous state is called atomic emission। नहीं, उधर जो है एब्जॉर्प्शन लिखा गया है। सो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी चॉइस B में मौजूद है। फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एमिशन वाली है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इसके साथ ताल्लुक नहीं है, रेडियो वेव से वो स्टडी किया जाता है। SN1 रिएक्शन प्रोसीड वाया द फॉर्मेशन ऑफ, तो SN1 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता है और नेक्स्ट स्टेप में फिर जो अटैक न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर जाता है। सो फ्री रेडिकल नो, कार्बेनाइन नो, कार्बोकेटाइन यस, ट्रांजिशन स्टेट नो, ट्रांजिशन तो कार्बोकेटाइन इज़ द चॉइस। विच मेटल इज़ यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी। थर्माइट प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3 हो या जो भी हो और उसका रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ किया जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इस वजह से थर्माइट प्रोसेस कहलाता है। सो एल्यूमिनियम चॉइस C इज़ देयर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ फेट्स बाय कॉस्टिक सोडा इज़ नोन एज, अच्छा फेट्स और कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, तो ये सिफोनिफिकेशन सोप इसमें बनता है, तो इस वजह से ये सिफोनिफिकेशन रिएक्शन चॉइस B। विच इंथैल्पी चेंज इज़ नॉट यूज इन बोन हैबर साइकिल, अच्छा अब इंथैल्पीज़ हैं लेकिन मैं इनको कैसे अब स्टडी करूँगा कि कौन जो है वो कौन सी इंथैल्पी है जो इस नॉट, विच इंथैल्पी चेंज इज़ नॉट यूज्ड इन बोन हैबर साइकिल। अच्छा अब ये सही दिखाई नहीं दे रहे, तो बोन हैबर साइकिल में हम लेटिस एनर्जी मालूम करते हैं या लेटिस इंथैल्पी मालूम करते हैं, तो वो उसमें इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि इनडायरेक्टली फाइंड होगा। तो यहाँ पे D ऑप्शन को हाईलाइट किया गया है लेकिन वो ब्लर्ड है, रीड नहीं हो रहा। सो दैट इज़ अगर है तो एंथैल्पी ऑफ लेटिस एनर्जी या लेटिस एंथैल्पी। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड फॉर टेस्टिंग डीप सीटेड कैंसर ग्रोथ, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60, बस ये मुझे भी याद नहीं है कौन सा इस्तेमाल होता है। द मास ऑफ वन अल्फ़ा पार्टिकल इज़, अच्छा अल्फ़ा पार्टिकल का जो मास है तो वो है 4 AMU। कह रहे हैं कि 4 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, येस हाइड्रोजन 1 AMU है तो ये उसके 4 गुना हुआ, दिस इज़ करेक्ट। 4 टाइम्स द मास ऑफ 1 AMU, येस 1 AMU और 4, अच्छा और फिर जो है 4 टाइम्स 1.6 × 10 पावर माइनस समथिंग, सही ब्लर्ड है। तो ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट क्योंकि पहले दो हमें करेक्ट मिले हैं तो मीन्स के ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री कौन से सेट में होगा? एक तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड बनेंगे और जो ज्योमेट्री बनेगी तो वो इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। यहाँ पे लोन पेयर और लोन पेयर नीचे मौजूद होंगे। सो दिस इज़ वाई इट इज़ हमें मिलेगा विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप कौन से सेट में हमें मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर प्लेनर शेप ये सेंट्रल एटम हुआ और इसके साथ ये बॉन्डेड एटम्स हैं। अब ये स्क्वायर प्लेनर तब होगा जब यहाँ पे लोन पेयर्स मौजूद हों। अगर लोन पेयर नहीं है तो फिर ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ऑर्बिटल ये भी है, दिस इज़ ऑर्बिटल, और बाकी जो हैं वो बॉन्ड में इस्तेमाल हुए हैं। सो वी हैव ए टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स, और ये 6 ऑर्बिटल हमें मिलते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। उसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, लेकिन शेप उसमें ऑक्टाहेड्रल भी बनेगा और स्क्वायर प्लेनर भी बन सकता है। सो D2sp3 दैट इज़ ओवर हियर, ये जो दिखाई दे रहा है इट इज़ D2sp3, दैट इज़ चॉइस डी। pH ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, सो दैट इज़ 7.4 के करीब, सो जो वैल्यू है दैट इज़ 7.35। विच ऑपरेशन विल यू परफॉर्म टू रिमूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन MS वर्ड। अच्छा, अब ये नॉन केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, तो अगर हम ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ख़त्म करना चाहते हैं MS वर्ड में तो उसमें मूव ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट तो वो कट करेंगे, फिर कहीं जगह पे पेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ करेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ इन इलेक्ट्रॉनिक डेज सॉफ्टवेयर। आज तो माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट MS वर्ड होता है, स्प्रेडशीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट है, और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ओके व्यूअर्स, बट दैट्स एनफ फॉर टुडे। बाकी सारे जो हैं वो जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, इंग्लिश वगैरह उससे लिए गए हैं। सो यू आर गुड इन दोज कंपेयर टू मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।